हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी आर मैथ्स एकेडमी। एक बार फिर मैं आप लोगों का जी आर मैथ्स एकेडमी पे स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रीवियस वीडियो को कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन के द्वारा ही ज़रूर एक बार देखा होगा। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या किया था, थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को जोड़ते हुए आगे लेके चल लेंगे। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, हमने बात की थी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, और हमने देखा था कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में हमें टॉपिक कौन से कवर करने हैं, हमने उस टॉपिक के नाम को एक्सप्लेन किया था। तो टॉपिक हमारा था एक एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एग्जैक्टली मीनिंग आप किस तरीके से उसे प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं, आपने वहाँ पे देखा होगा, और अगर देखा होगा तो बहुत अच्छे से आप इस बात को समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है। और अगर बाय चांस किसी वजह से अभी तक आप नहीं देख पाए प्रीवियस वीडियो, तो आप तुरंत जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए, तो आपको मैं जो क्वेश्चंस अभी करवाने वाला हूँ वो बहुत आसानी से समझ में आने वाला है। अच्छा, सेकंड टॉपिक हमने डिस्कस करा था, वो हमारा सेकंड टॉपिक था एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो हमने वो भी देखा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी किस कंडीशन में अराइज होता है, किस कंडीशन में हम देख पाते हैं कि ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उसकी कंडीशंस भी हमने देख ली थी। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से उसे यूज़ कर पा रहे हैं। तो आप एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए इस एक्सरसाइज को करने के लिए कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री की ही ज़रूरत पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। तो टोटल बेस्ड ऑन इतना इस पे आपको इस एक्सरसाइज पे दिखेगा। तो इससे पहले कि आप लोग ये वीडियो देखें, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें। तो आज जो हम करेंगे वो हमारे पास एक्सरसाइज 9.1, हमारे पास है एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, क्लास 10th मैथ, ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.1। एक ही एक्सरसाइज है, काफ़ी क्वेश्चंस है, और हम अगर इसको रेगुलरिटी में रखें, चीज़ें करते रहे वन बाय वन क्वेश्चन, तो हम बहुत आराम से इस पर कमांड ला सकते हैं, और हम इसके हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते रहिए। अच्छा, तो आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज 9.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो काफ़ी वर्ड्स प्रॉब्लम है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने बुक का इस्तेमाल हमें करना है। आप लोगों को सभी के पास बुक होगा, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ और वर्ड टू वर्ड मैं आपको समझाता रहूँगा, और ग्राफ यहाँ पे फिगर भी ड्रॉ करता रहूँगा, तो आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आता रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए आप बहुत अच्छे से। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ और आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, वो 20 मीटर लंबी रस्सी है उसके पास, ठीक है। अच्छा, कह रहा है विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कह रहा है कि ग्राउंड पे एक वर्टिकल पोल है, ग्राउंड पे एक वर्टिकल मतलब ये सीधी लाइन 90 डिग्री, ठीक है, ये ग्राउंड है, पॉइंट ए देते हैं, ये बी दे देते हैं ना, ये हमारे पास एक पोल है, वर्टिकल पोल, ठीक है। और कहाँ पे, ग्राउंड पे, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे हमारे पास दिखेगा, ग्राउंड पे, तो 90 डिग्री एंगल पे ही वो बनता है। तो हमने ग्राउंड पे पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, और ये हमारा ए बी क्या है, हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट कह रहा है फाइंड करने के लिए, हम एच ले लेते, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कह रहा है कि एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि जब हम इसके टॉप पे रस्सी जब हम बांधेंगे, तो रस्सी को हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड पे ही कनेक्ट करेंगे। कहाँ, आपने देखा होगा जब सर्कस का वो जो फॉर्मेट तैयार होता है, तो हम जब उसके टॉप से रोप को बांधते हैं तो हम ग्राउंड पे उसे टच करते हैं। तो ग्राउंड पे टच करने का मतलब ये है कि ये बातें, ये कहीं ना कहीं यहाँ, ये हमारा क्या है, रोप, ठीक है, ग्राउंड पे ये कोई पॉइंट सी ले लिया हमने, ठीक। तो कह रहा है यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइंट करूँ
कह रहा है कि यहाँ से जो एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, जो ये रस्सी, ये रोप जो एंगल बना रही है वो कितनी एंगल बना रही है, 30 डिग्री। कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री। इसमें बोला गया 30 डिग्री एंगल बनाया जा रही है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका फिगर दे रखा है आपको, और आप अगर फिगर नहीं भी दे रखा हो तब भी मैंने वर्ड टू वर्ड आपको समझा दिया, आप बना सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो हमें कहा गया कि आप इसका हाइट बताओ, इस पोल की हाइट बता दो, ठीक है। तो पोल की हाइट जब हम बताएंगे तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर 2-4 क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए तो आगे के क्वेश्चंस को आपको इतना डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं, आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को बहुत अच्छे जल्दी समझ पाएंगे, बहुत फास्टली समझ पाएंगे, ठीक है। तो हमें इसकी हाइट बतानी है। अच्छा देखिए, ये हाइट मतलब कि इसको इंक्लूड तो करना है, जो भी ऑपरेशन में जो भी चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ उसको मैं इसमें तो ये वाला ए भी तो लूँगा ही लूँगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंगल 30 डिग्री बना हुआ है, ठीक। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और रोप की लेंथ दे रखी है, ये कितना दे रखा है, ये 20 है, ये 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर। तो एक बात बताइए मुझे, हमारे पास हाइट और रोप, इन दोनों में अगर मैं रिलेशन देखूं तो ट्रिगोमेट्री रेशियो को बहुत ध्यान से याद कीजिए कि PBH में P परपेंडिकुलर, ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशियो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है, कौन सा, 2 है ऐसे। कौन से, एक है हमारे पास साइन थीटा और दूसरा हमारे पास कॉसेक थीटा, मतलब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप साइन थीटा से भी बना सकते हैं और आप कॉसेक थीटा से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन बताता है, ठीक है। इसलिए हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल BAC, राइट एंगल एट ए पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल है। तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे। तो हम यहाँ से क्या लेने वाले हैं, साइन लेने वाले हैं। क्या, साइन। अच्छा, थीटा की जगह क्या लेंगे, जब यहाँ पे थीटा होता है तब हम लेते हैं P अपॉन एच लेते हैं। वहाँ 30 डिग्री है, देखिए एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो साइन थीटा की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, 30 डिग्री। होता क्या हमारे पास होगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इस BC, AB अपॉन BC, ठीक है। और जहाँ तक हमें पता है कि AB की लेंथ क्या दे रखी है, AB तो हमें निकालना ही है, AB हमने निकालना ही है, ठीक है। हमने H लेट कर लिया, इसको हमने H लेट कर लिया है। तो BC क्या है हमारे पास, 20, ठीक। तो अच्छा, साइन 30 की वैल्यू, सारे स्टैंडर्ड ट्रिगोमेट्री रेशियो की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। सबसे अच्छी बात यह है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगी, मतलब कि 50% आपको ये चीज़ें हेल्प करने वाली हैं। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू ये H अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो H इक्वल टू 20/2, 10। तो H इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है। तो हमने H किसको माना हुआ है, H हमने किसको माना हुआ है, हाइट ऑफ पोल, है ना। हाइट ऑफ पोल को ही तो हमने H माना है, और यही हमारा क्या है, 10 मीटर है। तो आप लोग इस बात को बहुत आराम से और बहुत आसानी से समझ पाए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। देखिए, इसमें 3 स्टेज है, कौन सा मैं वो बता देता हूँ। थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, थोड़ा सा नोटिस करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। कैसे, मैं स्टेज बाय बता देता हूँ। 3 स्टेज इसमें। सबसे पहली बात कि वर्ड्स प्रॉब्लम को फिगर में चेंज करना, वर्ड्स प्रॉब्लम पढ़ के फिगर बनाना, उसको फिगर में चेंज करना, पहला स्टेप आपका ये हो गया। फिगर बनाने के बाद ये देखना कि कौन सा हमारे पास ट्रिगोमेट्री रेशियो में रिलेशन बता रहा है, कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशियो यूज़ करना है हमें, कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशियो यूज़ करना है। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा कि कौन से साइड में हमें रिलेशन दे रखा है, तो उस हिसाब से हम ट्रिगोमेट्री रेशियो को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेज पे हमें क्या काम करना है, थर्ड स्टेज पे ट्रिगोमेट्री रेशियो स्टैंडर्ड वैल्यू, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ऑन ट्रिगोमेट्री रेशियोज वैल्यू ऑन स्टैंडर्ड एंगल पे जो भी ट्रिगोमेट्री रेशियो की वैल्यू होगी वो आपको याद करना है, वो आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस
पूरे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 3 स्टेज का काम है, तीनों स्टेज आपके पास बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। पहले आपको ये फिगर बनाना आना चाहिए, दूसरा आपको कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशियो यूज़ करना है हमें वो पता चलना चाहिए, और तीसरी बात आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ट्रिगोमेट्री रेशियो की याद होनी चाहिए। तब आप जाके आप ये कंप्लीट क्वेश्चन तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बहुत जल्द, इसे राइट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखे हैं उसको हमें क्या करना है, उसको फिगर में पहले चेंज करना है। फिगर बनाने का मतलब है कि काफ़ी हद तक हमने क्वेश्चंस को आगे की तरफ पहुंचा दिया होता है। ठीक है, तो इसलिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं बहुत अच्छे से। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ ट्री breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it। कह रहा है कि एक ट्री है, एक हमारे पास ये ट्री है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्री है। ठीक है, हम नाम दे देते हैं इसको A-B। ठीक है, एक ट्री है, कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, स्टॉर्म मतलब तूफ़ान आया। ठीक है, तूफ़ान आया, तो जैसे ही तूफ़ान आया तो ये ट्री क्या होगा, इसका कुछ पार्ट ऊपर से, जैसे ऊपर का टॉप वाला पार्ट जो है वो स्टॉर्म के कारण, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म वो क्या होगा, टूट गया, बीच से टूट गया। तो इसका जो आधा पार्ट है ये वाला, ये कहाँ आएगा, इसका आधा पार्ट जो है ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कहाँ गिरेगा, जाके नीचे यहाँ। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको मैच कर दिया। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाली लेंथ है ना, और ये वाली लेंथ इक्वल है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है, क्योंकि यही वाली पार्ट जो है, जो यहाँ से टूटा है तो वो आके ग्राउंड लेवल को टच कर गया। और कह रहा है कि ग्राउंड लेवल को जब वो टच कर रहा है तो वो ग्राउंड से वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। वो क्वेश्चन में बता रहा है 30 डिग्री विद इट। ठीक, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नाम दे देते हैं हम A-B, यहाँ पे C दे देते हैं और यहाँ पे D दे देते हैं। ठीक, और हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं क्या, कि AC बराबर CD। ठीक है, ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है। यही वाला पार्ट यहाँ नीचे आया, ये पूरा क्या है, ट्री है, ये पूरा क्या है, ट्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, कह रहा है कि फुट ऑफ द ट्री का फुट कौन सा, ये। ठीक है, फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड। कह रहा है कि और वो पॉइंट जहाँ पे टॉप टच करता है ग्राउंड को, ट्री का टॉप टच करता है कहाँ, ग्राउंड को। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री कह रहा है यहाँ पे फाइंड करने के लिए। तो हमने लेट कर लिया, लेट हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू AB। हाइट ऑफ ट्री क्या है, AB। और हम देख पा रहे हैं कि AB बराबर क्या हम लिख सकते हैं, AC प्लस CB लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये AB तो है पूरा, मैंने पार्ट वाई में लिख दिया, पार्ट करके। ठीक है, अच्छा, तो अब देखते हैं हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं हाइट ऑफ ट्री, मतलब ये पूरी हाइट चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इतना सा पार्ट हमें निकालना होगा। ये हमारे पास 8 है। अच्छा, और हमें कुछ इसमें नहीं बोला गया है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि हाइट हमारे पास ये h है। क्या है, h। तो सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्राइंगल CBD, राइट एंगल एट B। ठीक है, राइट एंगल है ये। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेज, हमने फिगर बना लिया, अब दूसरा स्टेज हमें देखना होगा। दूसरा स्टेज क्या है हमारे पास, दूसरा स्टेप हम क्या यूज़ करने वाले हैं कि कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशियो यूज़ करना है। देखिए, बेस दे रखा है हमारे पास और हाइट हमने ली है, बेस और हाइट। तो एक बात बताइए, बेस और हाइट कौन से ट्रिगोमेट्री रेशियो इंक्लूड करता है, बेस और हाइट मतलब परपेंडिकुलर। ये हाइट क्या है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री जो बनाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर। और बेस किसके लिए होता है, कॉस के लिए। या तो कॉस ले लीजिए आप, या तो सेक ले लीजिए, दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं। हम कॉस लेंगे, कॉस एंगल आपको पता है 30 डिग्री। कह
क्या हो जाएगा, होता है हमारे पास ये हमारे पास बेस ये लेते हैं हम क्या, परपेंडिकुलर, और बेस लेते हैं हम 10। क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्या होता है 10 का। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन मतलब BC अपॉन BD। ठीक है, BC हमने H माना हुआ है और ये हमारे पास BD कितना है 8। अच्छा, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ये H अपॉन 8। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि H हमारे पास कितना आ गया 8/√3। H की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3 मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। H मतलब H का मतलब क्या है, H हमने यही तो BC है ना, BC इसका मतलब BC ही है। अच्छा, अब ये तो सिर्फ आधी हाइट है ट्री की, ये पूरी हाइट है। यहाँ से AC भी हमें निकालना पड़ेगा और AC के बराबर हमने यहाँ से एक लाइन यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रखा है ग्राउंड से जो टच कर रहा है। तो हम अगर यहाँ पे CD निकाल देते हैं तो हम AC की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम पूरा टोटल हाइट ऑफ ट्री बता सकते हैं। तो यहाँ से देखिए CD निकालिए। जब हम CD निकालेंगे, ये वाली लेंथ निकालेंगे, तो ये और ये इन दोनों में हमें देखना पड़ेगा कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशियो हमें यूज़ करना है। तो ये हमारे पास है हाइपोटेनस और ये हमारा बेस। हाइपोटेनस और बेस कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशियो इंक्लूड करता है, हमारे पास इंक्लूड करता है कौन सा, कॉस का। किसका, कॉस। तो हम यहाँ लिखेंगे कि अगेन इन ट्राइंगल CBD। दोबारा जब हम CBD लेंगे तो यहाँ से अब हम लेंगे cos 30 डिग्री। ठीक है, cos थीटा बराबर होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास क्या है 8, बेस हमारे पास क्या है 8 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब CD। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू 8/CD। तो यहाँ से हम अगर CD की वैल्यू निकालेंगे, CD की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और अपॉन ये √3 इतना मीटर। तो CD की वैल्यू कितनी आ गई, CD की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3। और आप लोगों को पता है कि CD किसके बराबर है, CD बराबर है AC के। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं कि अब हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री क्या हमारे पास AB है ना, AB। तो AB इक्वल टू हमने अभी भी लिखा है AB इक्वल टू AC प्लस CB। ठीक है, अच्छा AC प्लस CB। तो देखिए यहाँ पे AC हमारे पास यही है 16/√3 प्लस CB हमारा कहाँ है, CB है, देखिए ये रहा BC है ना। BC की वैल्यू हम निकाल चुके 8/√3। तो अब दोनों को क्या करना है, ऐड, LCM लीजिए, LCM आएगा √3 और ये 16 और 8 ऐड करेंगे तो 24। आप रेशनलाइज कर दीजिए इसको, क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। अच्छा, रेशनलाइज क्यों करते हैं, मैं छोटी सी बात बता दूं आप लोगों को। रेशनलाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। जिस तरीके से डिनोमिनेटर में 0 एग्जिस्ट नहीं करता, उसी तरीके से डिनोमिनेटर में रूट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको एलिमिनेट करने के लिए रूट को हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। अच्छा देखिए, रेशनलाइज करने के बाद ये क्या हो जाएगा 24√3/3। ठीक है, ये 8 3 24। तो यहाँ से आ जाएगा 8√3। क्या आ गया यहाँ से 8√3 मीटर। तो यही हमारा आंसर होगा। तो हाइट ऑफ ट्री कितना होगा 8√3। ठीक है, इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत बेहतर लेवल पे क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। तब तक आप इसको तैयार कीजिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।